आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात खुद में सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है। फिर बात किन मुद्दों पर हो वो भी नए कॉम्प्लिकेशंस, नए विवाद उठ खड़ी करती है, जैसा कि हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद। और हम ये जानना चाहते हैं कौकब की अमेरिका में जानकारी इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं। तो समझौता एक्सप्रेस में इसी पर बातचीत। बिल्कुल निहारिका, और आपने जॉइंट स्टेटमेंट की बात की शर्म अल शेख में, इजिप्ट में, जहां पाकिस्तानी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स मिले। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमेशा यही होता है कि जब दोनों मुल्कों के लीडर्स मिलते हैं उसके बाद जब जॉइंट स्टेटमेंट की बारी आती है तो एक नर्वसनेस सी देखने में आती है, क्योंकि कोई साइड भी ये नहीं चाहती कि जॉइंट स्टेटमेंट की लैंग्वेज ऐसी हो कि जिसमें उसको कमज़ोर के तौर पर समझा जाए, उसको कमज़ोर दिखाया जाए, या उसकी कमज़ोरी, उसको एनालिस्ट्स कहें कि उसने कमज़ोरी दिखाई है। और लेकिन कभी बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ हो और उसे दोनों तरफ से सराहा गया हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने में आया। कश्मीर का जो इशू है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा पसंदीदगी से नहीं देखा गया। और इंडिया की अगर हम बात करें निहारिका, तो प्राइम मिनिस्टर सिंह को यह तक कहा गया कि उन्होंने सौदेबाजी कर ली और पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, वीकनेस दिखाने की उनके मुतालिक बात हुई। क्रिटिसिज्म ये थी कि कॉम्पोजिट डायलॉग और टेररिज्म को के पर जो बातचीत चल रही है उसको डीप ब्रैकेट कर दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि फिर प्राइम मिनिस्टर ने, सरकार ने ये क्लैरिफाई किया कि मुंबई इन्वेस्टिगेशंस पर पाकिस्तान की क्या कार्रवाई होती है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा ये डायलॉग प्रोसेस। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका में जानकार इसे किस तरह देख रहे हैं। हमने बात की टेरेसीटा शेफर से, जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में साउथ एशिया प्रोग्राम की डायरेक्टर है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के इस जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में। Both of them have in common the idea that they want to put India-Pakistan relations on a sounder footing with greater stability. दोनों नेता चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और मजबूत हों ताकि संकट का माहौल उन्हें कमजोर न करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सीमा पर शांति रख पाएगा। मैं पाकिस्तान सेना की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आतंकवादियों की। हम सब जानते हैं कि असली खतरा वही है। Not about the Pakistan army, but about the spoilers, the militants, in order to make that shared part of the vision possible. I think we all know that that's the real danger point. टेरेसीटा शेफर जिस डेंजर, जिस खतरे की बात कर रही हैं कौकब, क्या पाकिस्तान सरकार भी उसको इतना ही बड़ा खतरा मानता है? क्योंकि बातचीत तो आगे बढ़ सकती है लेकिन टेररिज्म के मुद्दे पर बातचीत के डीरेल होने का खतरा भी बना हुआ है। एब्सोल्युटली निहारिका, पाकिस्तान को ज़ाहिर है पूरी तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा है। और एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए, वो है कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बात की थी नॉन स्टेट एक्टर्स की, कि बाज़ दफ़ा ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको फौरी तौर पर स्टेट के साथ जोड़ देना जो है, या पाकिस्तान के साथ जोड़ देना, उस चीज़ में एहतियात से काम लेना होगा। जहाँ तक उन एलिमेंट्स का ताल्लुक़ है जो कि इस पीस प्रोसेस को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे। और जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कार्रवाई की, तो ज़ाहिर है कि दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं उन्हें पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमतें ख़ुद मजबूत हों और उन्हें आवाम का पूरा इत्मीनान हासिल हो। टेरेसीटा शेफर ने दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की जो कैपेबिलिटी है उसके हवाले से भी बात की। आइए सुनते हैं। Before you can have a real breakthrough, you have to have a situation in which both governments can start engaging the political process. इससे पहले कि बड़ी कामयाबी हासिल हो, ऐसे माहौल की ज़रूरत है जिसमें दोनों सरकारें राजनीतिक प्रक्रिया में सहयोग कर पाएं। इसका मतलब यह है कि मजबूत सरकारें होनी चाहिए जो जोखिम उठाने को तैयार हों। दोनों तरफ एक ही समय पर मजबूत सरकारें नहीं रही हैं। मुझे लगता है अभी दोनों उस जगह पर नहीं पहुंची। अगर बैक चैनल वार्ताएं चलती रहती हैं तो ऐसा समय आ सकता है जब कामयाबी हासिल हो। You may have a more promising situation for a breakthrough down the road. अपने इस सेगमेंट में हम अमेरिका के रोल के मुतालिक अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने में अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है। और निहारिका, हम ये देखते हैं कि अभी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन इंडिया गई तो ज़ाहिर है यही चीज़ सामने आ रही है कि इंडिया इनकरेज कर सकता है बराह रास्त
हिस्सा नहीं ले सकता इस प्रोसेस में। हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा कि अमेरिका का रोल बहुत कम देखती हैं। वो भारत और पाकिस्तान के डायलॉग में एनकरेजमेंट ज़रूर देना चाहता है अमेरिका। और जानकारों की भी ये राय है कि जो भी ज़्यादा सक्सेसेस हुई हैं इन दोनों देशों की रिलेशनशिप्स में, वो बायलैटरल बातचीत से हुई है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से। और अमेरिका भी ये जानता है, अमेरिका चाहता है कि रीजन में पीस हो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के सिलसिले में भी। लेकिन साथ ही अगर दोनों देश अपने बीच के मसले खुद सुलझा पाएं थोड़े इनकरेजमेंट के साथ, तो क्यों ना अमेरिका के लिए भी बेहतर है कि वो इन्वॉल्व ना हो इसमें। बिल्कुल ठीक है, और हम इस इशू पर बात करते रहेंगे अपने अगले सेगमेंट्स में भी। आज का हमारे सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। निहारिका और कौकब को इजाज़त दीजिए।